हेलो गाइस, तो आज हम लोग पढ़ाई करेंगे फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का एक क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले इसमें अब हमने पढ़ा था फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। तो इसमें था क्या कि आपका एक फार्मूला रहता था जो आपका फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म फाइंड करने का डेफिनेशन हम लोग देखे थे, उसमें कुछ फार्मूले थे वो यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में को बनाने के लिए। और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप न्यू हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, है ना। और दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं और दोस्तों को शेयर कीजिए पहले, और उनसे सब्सक्राइब करवाएं। उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत यूज़फुल है, ठीक है। और हमारी क्या बोलते हैं, जितने भी लेक्चर हैं ये आपका इन्वर्स और लेप्लास ट्रांसफॉर्म का, तो वो आपको मिल जाएगा सारा। पीछे जितने भी प्रीवियस लेक्चर हैं वो सारे मिल जाएंगे आपको। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं। चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को फाइंड करना है, तो फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म आपको फाइंड करना है इसका, यानी कि आपको ये एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, तो इसे हमने क्या कर लिया, सॉल्यूशन लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर मान लिया, ठीक है। ये मान लिया, और हमें पता है फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला, इसलिए हम लोग लिख देंगे यहाँ पे गिवन दैट। और फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, एफ ऑफ एस सब्सक्रिप्ट एस सी इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस एस एक्स इंटू डी एक्स। ये आपका फॉर्मूला होता है आपका कोसाइन ट्रांसफॉर्म का, इसी को यूज़ करना है। तो चलिए एफ ऑफ एक्स की जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये लिख लिया हमने एज इट इज, सेम देखो सेम होगा। फिर इसको हमने क्या मान लिया, आई मान लिया है, ठीक है। आई क्यों माना है, क्योंकि ये एफ ऑफ एस सब्सक्रिप्ट सी को हमने आई माना हुआ है। क्यों माना हुआ है, ये आगे आपको इस क्वेश्चन को, इसको जो है सो हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। दैट्स वाई हमने आई मान लिया, इक्वेशन 1 मान लेना है इसको, ठीक है। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे दोनों साइड, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू एस के रिस्पेक्ट में हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे। एस के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो यहाँ पे एक्स है ना, वो कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है, ठीक है, बाहर आ जाता है। इसको हम लोग को इसलिए डिफरेंशिएट करना पड़ा ताकि हम लोग इसमें और कुछ अच्छा मतलब कर पाएँ, ठीक है। अच्छा कर पाएँ मीन्स कि इसको हम लोग सॉल्व कर पाएँ और आसानी से, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, डिफरेंशिएट किया हुआ है एस से, ठीक है। तो हम लोग, और अब देखो एस से डिफरेंशिएट करने का रीज़न भी ये था कि देखो यहाँ पे अगर मान लो ये स्क्वायर नहीं होता तो हमारा किस फॉर्मेट में आ जाता, वो जो इंटीग्रेशन ई टू द पावर ए एक्स इंटू कॉस एस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में आता, तो ये इसका हमें फॉर्मूला पता था, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर आ जा रहा है, बट इस वजह से हम लोग यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए हम लोग कैसे इसको पहले डिफरेंशिएट करेंगे, फिर हम लोग इसमें हटाएंगे, और हटाने के बाद जो ये स्क्वायर को हटाने का कोशिश करेंगे, और उसके बाद इसको सॉल्व करने का करते हैं, ठीक है। तो देखिए, चलिए डिफरेंशिएट कर देंगे डी बाई डी एस के रिस्पेक्ट में आई को, ठीक है, इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये अंदर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, ये एज इट इज आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो कर दिया। अब ये देखो, इसमें कहीं पे अगर एस रहता तो ये डिफरेंशिएट होता, क्योंकि होता, ठीक है। क्यों अभी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें कहीं भी एक्स इसका मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, और कांस्टेंट हमारा एज इट इज़ बाहर आ जाएगा, ठीक है। कांस्टेंट हमारा क्या आ जाएगा, एज इट इज़। अब ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट हमारा यहाँ क्या बोलते हैं, आ गया बाहर। अब देखो इसमें कॉस एस एक्स है, कॉस एक्स एस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा क्या, सॉरी डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन एस एक्स, ठीक है। और साथ में हमारा एक्स कांस्टेंट आ जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, तो एक्स हमारा कांस्टेंट है, तो इसलिए एक्स कांस्टेंट आ जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन एस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। ये आ गया आपका। अब इस माइनस को बाहर ले लो, इस माइनस को हमने बाहर ले लिया, एक्स को आगे यहाँ पे लिख लिया, एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, ये लिख लिया। अब देखो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे आपका ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला फॉर्मूला। क्यों यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला फॉर्मूला, वो चलिए देख लेते हैं, ठीक है। तो उसको देखने से पहले देखो, सबसे पहले ये माइनस एज इट इज रखा हुआ है ना, ये आपको एक्स इधर किया हुआ, देखो इस पार्ट को हम लोग क्या मान लेंगे, फर्स्ट पार्ट, ठीक है।
इस पार्ट को हम लोग फर्स्ट पार्ट मान लेंगे और इसको सेकंड पार्ट, ठीक है। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि आपने इंटीग्रेशन का वो जो रूल पढ़ा होगा कि क्या बोलते हैं उसको, आइलेट वाला, आइलेट है ना, किसको क्या करना है आइलेट में, मतलब आपका एक्सपोनेंशियल पार्ट जो है बाद में रहता है, फिर पहले ट्रिगो वाला पार्ट रहेगा, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ ट्रिगो पार्ट लिखा है, फिर आपका एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट लिखा हुआ है, ठीक है। ठीक, तो ये लिख लिया। अभी देखो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट है, इसको इस फॉर्मेट में आपको सॉल्व कर देना है सिंपली, है ना। इसमें और कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी होती है, ठीक है। तो देखते हैं, अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। सॉल्व करते हैं। देखो ये वाला फॉर्मेट पे आपको इसको सॉल्व करना है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे इस फॉर्मेट में, देखो फर्स्ट वाले को एज इट इज छोड़ देना है, तो फर्स्ट वाले को एज इट इज, ये माइनस आपका आ गया, इधर डिफरेंशिएशन वाला जो है उसको लिख लेंगे, ये माइनस आपका एज इट इज आ गया, ब्रैकेट दे देंगे। फर्स्ट वाला को एज इट इज छोड़ देंगे, है ना। सेकंड वाले को क्या करना है, सेकंड वाले को इंटीग्रेट कर देना है, तो इंटीग्रेट कर दिए। लिमिट दे देना है 0 से इन्फिनिटी। यहाँ क्यों नहीं दिए, यहाँ आपको इसलिए नहीं दिए क्योंकि ये देखो यहाँ एक्स यहाँ भी है, इसलिए ये जब ये कट के फिर बाहर आएगा तो भी, और ये दोनों का हमने लिमिट एक साथ ले लिया है, ठीक है। चलिए माइनस माइनस दे देंगे यहाँ से, फिर इंटीग्रेशन दे देंगे 0 से इन्फिनिटी, फिर ब्रैकेट है। फर्स्ट वाले को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, इंटीग्रेशन एज इट इज़, ठीक है। सेकंड वाले को फिर हमने क्या किया है, डिफरेंशिएट कर दिया है, dx इंटू ये बाहर वाला dx, कौन सा वाला, इसका, ठीक है। और यहाँ पे हमने अगेन लिमिट नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये हमारा डिफरेंशिएट होकर यहाँ आएगा, और यहाँ वाला लिमिट अभी तक यहाँ ऑलरेडी लिया हुआ है, ठीक है। बार बार रखने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, देखो इसमें भी और इसमें भी सेम पार्ट आ रहा है, तो इसको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, सॉरी इस सिर्फ इतने पार्ट को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, और इसके वैल्यू को यहाँ पे बाद में रख देंगे, फिर देखेंगे क्या होता है। चलिए सॉल्व कर देंगे इस पार्ट को। तो देखो इंटीग्रेशन x इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर दोनों जगह पे है, तो दोनों जगह से हमने ये ले लिया है। यहाँ पे एक्चुअली में एक छोटा सा चीज़ छूट गया, यहाँ पे आपका जो है इसके बाद में होगा dx, ठीक है। dx के रिस्पेक्ट में आपका कर रहे हैं, यहाँ पे dx के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, वो याद लिख लेना, ठीक है। तो हमने लिख लिया। अब इसको लिखने के बाद में देखो करना क्या है, इस एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को हम लोग चेंज करेंगे। एक्स स्क्वायर को जब चेंज करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर को चेंज करेंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर को चेंज करेंगे इक्वल टू टी मान लेते हैं, ठीक है। इसको टी मान लेंगे, तो इसको अगर इसको डिफरेंशिएट करो, इसके एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में करो, इसको टी के रिस्पेक्ट में करो, ठीक है, डिफरेंशिएट। तो जब इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो -2x इंटू डी एक्स आएगा इक्वल टू डी टी आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, माइनस डी एक्स को रख लो और माइनस डी एक्स को रख लेते हैं, माइनस डी एक्स को रख लेंगे, 2 को उधर भेज देंगे, तो ये हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया। अभी चलिए हम लोग यूज़ करते हैं। देखिए अगेन हमारा क्या हो जाएगा, इस पार्ट को पहले लिख लिया, इस पार्ट को बाद में लिखा और डी एक्स, ठीक है। ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे टी रख दिया, ठीक है। इस एक्स इंटू डी एक्स, एक्स इंटू डी एक्स की जगह पे, एक्स इंटू डी एक्स की जगह पे माइनस, ये माइनस को हम लोग इधर भेज देंगे, तो एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी बाई टू, इसलिए माइनस डी टी बाई टू लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या किए, माइनस और टू को कॉमन ले लेंगे, तो माइनस और टू को कॉमन ले लेंगे तो 1/2 बच जाएगा, इंटीग्रेशन ई टू द पावर टी इंटू डी टी, और ई टू द पावर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई टू द पावर टी ही होता है, ठीक है। ई टू द पावर टी ही होता है, ठीक। देखो माइनस 1/2 ई टू द पावर टी इक्वल टू माइनस ई टू द पावर टी बाई टू, ये आपका आ गया, ठीक है। ये सेम आ गया, है ना। अब करना कुछ नहीं है, जहाँ पे हमने वो इंटीग्रेशन वाला वैल्यू था, ये इंटीग्रेशन देखो यहाँ पे और यहाँ पे, तो हमने क्या करना है, ये वाला वैल्यू पुट करना है, इसीलिए हमने क्या लिखा, एज इट इज़ यहाँ लिख लिया, माइनस बाहर ले लिया, ठीक है, इसको लिख लिया है। अब देखो इसका वैल्यू क्या होता है, माइनस ई टू द पावर टी बाई टू, ठीक है। तो माइनस को हमने यहाँ ले लिया है, ठीक है, ये एज इट इज लिखा हुआ है, इसकी जगह पे वैल्यू रख दिए, क्या रख दिए, ई टू द पावर माइनस टी एक्स स्क्वायर बाई टू। क्यों रखा, देखो यहाँ टी है, टी के जगह पे हमने क्या माना हुआ है, माइनस एक्स स्क्वायर, इसीलिए हमने डायरेक्ट वैल्यू को रखा हुआ है, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। और यहाँ का जो माइनस था, उस माइनस को यहाँ ले गए, ठीक है। समझ में आया, ये देखो आपको दिख नहीं रहा था ना, चलिए अभी दिख रहा होगा। देखो यहाँ पे क्या किया है हमने, सिंपली ये जो कहाँ पे गया, ये जो वैल्यू रखा है, मतलब इसकी जगह पे
ये वैल्यू रखना है, ये वैल्यू हमने रख दिया ए टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू। ये यहाँ पे टी था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पे हमने माना हुआ था तो वही हमने वैल्यू को चेंज कर लिया, ठीक है। ये चेंज करने के बाद लिख लिया, ठीक है। और यहाँ जो माइनस था वो माइनस यहाँ आ गया, ठीक है। अब ये फार्मूला वाला माइनस एज इट इज़ आ गया, ये वाला एज इट इज़ लिख देंगे, है ना। इसको डिफ्रेंशिएट भी कर देंगे, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन एस कॉस एस एक्स, ठीक है, इनटू। अब देखो इसको अगेन इसको हम लोग वही वैल्यू रख देंगे माइनस, इसका वैल्यू रख, ये वाला वैल्यू रख दो, इसके जगह पे ये वाला वैल्यू रख दो, क्योंकि हमने इसी का इंटीग्रेशन फाइंड किया है ना। तो माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, ठीक है। ये आपका यहाँ से आ गया। तो देखो यहाँ पे टी था, यहाँ पे हमने ये वैल्यू ले लिया, क्यों ले लिया, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, इसलिए हमने ये वैल्यू ले लिया है, ठीक है। अब इंटू डी एक्स, ठीक है, ये हो गया। चलिए एक बार और इंटीग्रेशन ये बचा हुआ तो इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो देखो जब हम लोग यहाँ पे ये वाला जो है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन यहाँ पे देखो देखो हम कहाँ थे, यहाँ पे थे ना। तो यहाँ पे हुआ ये कि हमने क्या किया, इस माइनस और माइनस को प्लस कर लिया, साइन एस एक्स बच गया, इनटू ये एज इट इज जो बचा हुआ आ गया, लिमिट दे देंगे माइनस, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ पे डी एक्स के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पे एस ये कांस्टेंट आ जाएगा, टू भी कांस्टेंट आ जाएगा, तो एस को कांस्टेंट कॉमन ले लिया और टू को भी कॉमन ले लिया, इंटीग्रेशन यहाँ पे कॉस एस एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है, ये आ गया। अब देखो आपने हमें क्वेश्चन में यहाँ से स्टार्ट किया था, कहाँ से स्टार्ट किया था हमने, क्वेश्चन को यहीं से स्टार्ट किया था, है ना, इसी से स्टार्ट किया था। ये पूरे पार्ट को हम लोग आई बोल सकते हैं, ठीक है। कहाँ से बोल सकते हैं, ये आई कहाँ से बोलते हैं, फ्रॉम इक्वेशन वन से। इक्वेशन वन में जो हमने माना है, इक्वेशन वन में आई माना था ना, वही आई को हमने यहाँ पे ले लिया, तो ये आई हो गया। तो चलिए अभी लिमिट जब पुट करेंगे तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगा। जीरो क्यों हो जाएगा, देखो यहाँ पे लिमिट अगर पुट करते हैं तो साइन इन्फिनिटी क्या हो जाता है, जीरो हो जाएगा। फिर यहाँ भी पुट करने के बाद वो जीरो हो जाता है, तो जीरो माइनस जीरो मतलब ये जीरो हो जाएगा एक बार, और ये जीरो रखेंगे तो भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो जीरो माइनस जीरो, फिर ये माइनस वाला आ गया, ठीक है, एस बाई टू, और ये पूरे इतने के जगह पे हमने आई माना था, इसलिए हमने आई ले लिया, ठीक है। अब जो है सिंपल लिख लो, डी आई बाई डी आई। देखो इस आई को हम लोग उधर भेजेंगे और डी एस को इधर ले आएंगे, तो डी आई। अब ये आई को उधर भेजेंगे तो आई यहाँ पे इक्वल टू में माइनस एस बाई टू, ये डी एस इधर आ गया, ठीक है। तो डी एस हमारा इधर आ गया। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग इंटीग्रेशन ले लेंगे। इंटीग्रेशन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, डी आई बाई डी एक्स डी आई बाई आई इक्वल टू माइनस वन बाई टू, ये माइनस वन बाई टू एज इट इज़, और एस डॉट डी एस यहाँ पे रह जाएगा। अब देखो ये इंटीग्रेशन, ये इसका अगर इंटीग्रेशन करना हो, क्या मान लो एक्स है, ठीक है, एक्स डी एक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन लॉग एक्स हो जाता है, ठीक है। इसीलिए हमने क्या किया, इसका इंटीग्रेशन को हमने लॉग आई लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल में आई है, यहाँ एक्स है, ठीक है। ये आपका एक फार्मूला होता है, ठीक है, ये याद रखना है आपको यूज़ करने के टाइम। तो एक्स है तो ये आपका लॉग एक्स लॉग आई हो गया। अभी माइनस वन बाई टू एज इट इज़, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स एस स्क्वायर बाई टू, और देखो इसमें लिमिट नहीं है, इसीलिए आपका एगो आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ गया। अब देखो लॉग ए आई बराबर आपका ये क्या हो जाएगा, ये दोनों जुड़ के हो जाएगा माइनस एस स्क्वायर बाई फोर प्लस सी, ठीक है, ये आपका आ गया। चलिए एक दो स्टेप और है इसमें, फिर और भी है इसके ये बहुत लंबा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये अभी और बनेगा, तो देखो यहाँ पे कर लिए। अब देखो लॉग आई ये लॉग आई को हमने यहाँ पे लिखा है इक्वल टू एज इट इज, ये सेम लिखा हुआ है, ठीक है यहाँ पे। अब देखो ये किया क्या है, लॉग को हम लोग उधर भेज गए। जब लॉग को उधर भेज देते हैं तो अब एंटी लॉग वाला यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो एंटी लॉग वाला जब भी फॉर्मूला यूज़ करेंगे ना, तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई बच जाएगा इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एस स्क्वायर बाई फोर हो जाएगा, प्लस सी होगा, ये इसमें प्लस है, ठीक है, ये इसमें प्लस है, ठीक है, कहीं और नहीं, यहाँ इसमें है, ठीक। तो अभी देखो एंटी लॉग जब भी अप्लाई करेंगे तो ये आपका लॉग क्या हो जाता है, इधर शिफ्ट हो जाएगा। अगर मान लो तो इधर शिफ्ट होगा तो क्या हो जाता है, ई टू दी पावर बन जाता है। ई टू दी पावर जो भी रहेगा यहाँ पे उसको पावर में दे देंगे, और ये इधर ये अगर इधर लाएं, ये इक्वल टू के इधर लाएंगे तो ये ई टू दी पावर में आ जाएगा। किस तरह से फॉर्मेट आ जाएगा, मान लो यहाँ पे देखो मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अगर लॉग
आई इक्वल टू कुछ भी दिया हो, मान लो ए दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर मान लो हम इसलिए सिर्फ आई को लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, e⁻a हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाता है जब हम लॉग को हटा देते हैं, इधर ले जाते हैं, ठीक है। ये जब लॉग आई इक्वल टू ए रहे तो आई हमारा सिर्फ पता करना है, तो लॉग को उधर करेंगे तो e⁻a हो जाता है। ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो बस यहाँ पे हुआ कुछ नहीं है, वही हुआ है, ठीक है। हुआ क्या, देखो आई को लॉग को हम लोग उधर ले गए, यहाँ मान लो ये पूरा ए था तो e⁻ पूरा ए आ जाएगा ना। तो यही हमने लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए इसका क्वेश्चन अभी और भी है, तो आगे हम लोग यहाँ पे आगे हम लोग ये देखेंगे आई इक्वल टू e⁻⁻s²/4, ठीक है। अभी देखो हमने वो किया क्या है, मतलब यहाँ पे किया क्या, स्प्लिट कर लिया कि मतलब ये देखो अगर e⁻⁻s²/4 और प्लस सी हो, ठीक है। तो इसको हम लोग देखो ये पावर में जुड़ा हुआ है, मतलब ये जुड़ा हुआ है कब जुड़ता है, जब ये हमारा बेस ऐसा रहता है ना, s²/4 और इंटू e⁻c, इस तरह का बेस रहता है हमारा, तब हमें ये फॉर्मेट लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, बेस को अलग कर लिया, यहाँ से बेस को इसके लिए और इसके लिए अलग कर लिया है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो इसको हमने क्या मान लिया है, ए मान लिया, ए इक्वल टू e⁻c क्यों मान लिया है ए, आगे चलिए हम यूज़ करेंगे इसका, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या कैसे यूज़ करेंगे। पुट एस इक्वल टू हमारा 0 है, ठीक है। एस इक्वल टू अगर हमारा 0 है, मान लो 0, एस इक्वल टू 0 मान लेते हैं, तो हमारा फंक्शन क्या था, हमारा फंक्शन जो था फॉर्मूला वो हम लोग ले आते हैं, ठीक है। एस इक्वल टू अगर हम लोग 0 मान लेते हैं तो कैसे होगा, सो देखते हैं, ठीक है। देखो ये हमारा है, देखो यहाँ पे एस इक्वल टू 0 के मानने पर हमारा क्या हो रहा था, देखो एस अगर हम मान लो 0 रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो एस 0 क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। 1 होगा 1 होगा प्लस ये आपका देखो s0 अगर रख दिए तो ये cos 0 का वैल्यू हो गया 1, ठीक है। 1 और बचेगा क्या, सिर्फ इतना बचेगा, है ना। तो i इक्वल टू हमारा इतना बच गया, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पे यूज़ करना है कि हमारा s इक्वल टू 0 हो जाता है और i इक्वल टू a हो जाएगा, ठीक है। i इक्वल टू हमारा क्या बच जाएगा, सिर्फ इतना बचेगा, ठीक है। इतना बचेगा, इसलिए हमने वहाँ पे a लिखा हुआ है, ठीक है। इक्वल टू आई हमारा जो आपका बचा था वो लिख लिया हमने, ठीक है। वो आपका आ गया। अब देखो करना क्या है, सो यहाँ x² है, अगेन हम लोग x² को हटाने सॉल्व करेंगे। तो लेट x² इक्वल टू टी, स्क्वायर को हटा दो तो x इक्वल टू √t हो जाएगा, ठीक है। डिफ्रेंशिएट कर देंगे इसको, सॉरी इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x इंटू डी इक्वल टू dt आएगा, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे, dx रख लेंगे तो ये पूरा उधर चला जाएगा, dt/2x हो जाएगा। और x के अगेन हम लोग चेंज कर लेंगे dt/2 और x को चेंज करेंगे तो √t आएगा, ठीक है। आ गया। अभी हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे, i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी टू द पावर -t, ठीक है। t क्यों रखें, क्योंकि यहाँ पे x² की जगह पे t रखना है, ठीक है। इसको रख लिए। अब इंटू, अब देखो अब क्या आ रहा है, अब आ रहा है हमारा यहाँ पे फॉर्मूला dx, और dx की जगह पे हमने क्या माना है, dt/2t √t, ठीक है। तो 1/2 इंटू √t इंटू dt, ठीक है। ये dt हो गया इक्वल टू अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, 1/2 एज इट इज़ बाहर हो गया, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e⁻t इंटू टी आ गया इंटू इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं ना, 1/ अगर √t है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/t⁻1/2 लिख सकते हैं। ये लिखने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, t⁻−1/2 ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने कुछ सिंपल ही किया हुआ है, तो इसको हमने ऊपर ले गया तो यहाँ पे ऐसे हो गया, ठीक है। 1/2 एज इट इज़ बाहर इंटू dt। अब देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1/2 एज इट इज़ बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e⁻t, ठीक है। ये आपका एज इट इज़ आ गया। अब इसको हमने ऐसा क्यों लिखा हुआ देखो t का पावर 1/2 -1 करेंगे तो हमारा यही आएगा, क्यों क्या आएगा, देखो 1/2 में -1 करेंगे ना तो हमारा 1 - 2/2 आएगा, यानी कि -1/2। ये देखो -1/2 एज इट इज़ आ गया, यानी कि हमको इसको फॉर्मेट में लाने के लिए 1/2
-1 ये करना पड़ा, ठीक है। ये फार्मूला में हम लोग सेट कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए हमने ये करना पड़ेगा, ठीक। तो कर लिए हमने। अब देखो अब करना क्या है, कुछ नहीं, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e⁻t इंटू t⁻1/2 -1 इंटू dt। अगर इस फॉर्मेट में रहे, देखो इस सेम फॉर्मेट आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ अगर सेम फॉर्मेट दिख रहा हो तो इसका वैल्यू, पूरे का वैल्यू क्या हो जाता है, गामा n, ठीक है, गामा फंक्शन हो जाता है। गामा फंक्शन में ये आपका n है, ठीक है, ये आपका n है, ये गामा फंक्शन होता है। गामा फंक्शन का जब भी इस फॉर्मेट में दिखे तो उसका वैल्यू हमें ये यूज़ करना है, ठीक है। और यहाँ पे जो n है, ये n हमारा क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखो n-1 है ना, तो ये n क्या हो गया, n हमारा पता चल गया 1/2 है, ठीक है। तो यही वैल्यू हमें पुट करना है और इसको सॉल्व करना है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो एज इट इज़ 1/2 आपका आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे गामा फंक्शन n आएगा गामा फंक्शन, और n हमारा क्या आ जाएगा, 1/2 एज इट इज़ रखा हुआ इक्वल टू अब देखो 1/2 का जो वैल्यू गामा फंक्शन अगर रहे, तो गामा फंक्शन 1/2 रहे तो इसका वैल्यू क्या होता है, √π, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसके जगह पर √π लिख दिया, √π/2, ठीक है। और इसके वैल्यू को हमने क्या मान लिया, a, ठीक है, a मान लिया। अब देखो करना क्या, अब थोड़ा सा और बचा हुआ है क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है, ज़्यादा इसमें नहीं है, ठीक है। तो अभी हमने देखो i = हमने सॉल्व क्या किया था, ये a पता चल, ये हमने a निकाला है ना, a निकाला। अब a का वैल्यू को हम लोग को कहाँ पे पुट करना है, इस क्वेश्चन में पुट करना है। किस क्वेश्चन में पुट करना है, देखो यहाँ पे i है ना, i यहाँ पे a है, a की जगह पे हम ये वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो चलिए i = e⁻⁻² इंटू रूट, यहाँ पे a था, √π/2 रख देंगे a की जगह पे, इक्वल टू, अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, √π/2 इंटू e⁻⁻² ये आपका आ गया, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग सॉल्व कर रहे थे, ठीक है, ये आपका आ गया। ये हम लोग किसका फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म फाइंड कर रहे थे, फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म हम लोग फाइंड कर रहे थे e⁻⁻x² का, ठीक है। ये हमारा f(x) दिया हुआ था, तो ये वाला हमारा f(x) ये दिया हुआ था, f(x) = जितना दिया हुआ था, और इसी का हम लोग को फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म फाइंड करना था। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। बहुत ही थोड़ा लेंदी था, बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए। और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और दोस्तों को भी शेयर करें और उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं, और हमें सपोर्ट दिखाइए यार आपका सब्सक्राइब करके, और कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए आप अपना, ठीक है। बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन में सारा प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, एंड हम दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। चलिए ठीक है, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में, आपका फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म पे एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।